शहर हैदराबाद के सामाजिक कारकुन हसीना ने पार्लियामेंट में चल रहे ट्रिपल तलाक की चर्चे पर क्राइम कंट्रोल न्यूज से मुखातिब होकर कहा कि पीड़ित मुस्लिम महिलाओं के लिए सरकार की जानिब से किस तरह की फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी। मोहम्मद यूनुस के साथ मैं MS अली, क्राइम कंट्रोल न्यूज हैदराबाद। हसीना जी, पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक को लेकर जो चर्चा चल रही है और बिल पास करने की जो बात चल रही है, आप एक महिला होने के नाते इस बारे में आप क्या ख्याल रखती हैं? अभी पार्लियामेंट में जो 3 तलाक पे जो चर्चा चल रही है, ये कुछ नहीं है, किसी महिला से सहानुभूति वाली कोई बात नहीं है। ये सिर्फ चुनावी रणनीति है। मैं तो ये चाहती हूँ कि ये जो भी महिलाएं, मैं अकेली ही नहीं, सभी महिलाएं यही चाहेंगे कि सन 2019 के चुनाव तक इसको स्थगित किया जाए, चुनाव के बाद निर्णय लें, क्योंकि इसको चुनावी माहौल बनाया जा चुका है। किसी महिला के साथ कोई सरकार को कोई सहानुभूति नहीं है। अगर उनको सहानुभूति होती, महिलाओं से हमदर्दी होती, तो सबसे पहले उसके लिए कुछ रोज़गार देते, उसके हाथों को मजबूत करते, एक महिला के हाथों को मजबूत करते। तो सरकार अपने तरफ से कोई वचन नहीं दे रही है, बस चुनावी मुद्दा बस यही मिल चुका है। कभी राम मंदिर मस्जिद, तो कभी गाय गोबर, तो कभी किसी महिला 3 तलाक, बस यही विषय उन्हें मिले हैं। और सदन पे जब भी चर्चाएं होती हैं तो बस यही चर्चा होती है। आज तक हम यह सुनने को हमें नहीं मिल रहा है कि विकास कार्यों को लेकर कोई चर्चा चले, शिक्षा के संबंध में कोई चर्चा चले, स्वास्थ्य के संबंध में कोई चर्चा चले, भ्रष्टाचार के विरोध में कोई चर्चा चले। कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कितने लोग यहाँ से अपने देश का धन लेकर विदेश चले गए, उसे वापस लाकर ये महिलाओं के सहानुभूति में उस धन का उपयोग करें, तो तभी होगी महिलाओं के साथ। 3 तलाक सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है और कुछ नहीं। हसीना जी, आप क्या चाहती हैं कि ये बिल पास हो या फिर आप इसकी मुखालफत करती हैं? देखिए, ये बिल पास होने या खिलाफ होने की बात नहीं है, न्याय की बात जब चल रही है तो जो महिलाएं पीड़ित है उसके साथ आप कानून परिवर्तन करेंगे, न्याय की बात करेंगे। अब बलात्कारियों के लिए भी कानून बना था, आप सभी जानते हैं, लेकिन पारित कानून के तहत क्या किसी बलात्कारी को सज़ा मिली है? जब उनको सज़ा नहीं मिली है तो ये कानून को लेकर महिलाएं जब आगे बढ़ेंगी, एक तो पति के घर से भी बेघर हो जाएगी, फिर बाद में क्या सरकार इन्हें क्या आवास की कोई योजना देगी? क्या सरकार आर्थिक सहयोग करेगी? सरकार भी क्या सहयोग देगी इन पीड़ित महिलाओं को? तो वह आश्वासन दे। सिर्फ ये हमदर्दी जो दिखा रही है सरकार, ये हमदर्दी तो रोड पे चलते भी कोई दिखा सकती है। न्यायमूर्ति बन के जो बात कर रहे हैं, तो बातों के साथ साथ काम भी करिए कि क्या उस महिला को किस तरह से क्या क्या सहयोग देंगे, क्योंकि महिलाओं के पक्ष में ही बच्चे आते हैं। कोई भी जब पति पत्नी जब अलग होते हैं तो बच्चे माँ के पक्ष में आते हैं। तो उस बच्चों का एजुकेशन, बच्चों के रहने की व्यवस्था, उस महिला की आवास योजना के बारे में, उसको आर्थिक सहयोग, अगर शिक्षित महिला है तो उसको जॉब, अशिक्षित हैं तो उसको कुछ काम बताया जाए। तो इस तरह के नीति को कुछ लाए आगे, बस इस तरह से कह दिया जाए कि इसके लिए कानून बनाए। क्या कानून बन जाने मात्र से न्याय नहीं मिलता? न्याय के साथ साथ कुछ ऐसे कदम उठाएं जो उसको आर्थिक सहयोग हो, इसकी आवश्यकता है। नाजरीन, तो ये थी हमारे साथ हैदराबाद की सामाजिक कारकुन हसीना जी, जिनका कहना है कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे को लेकर सरकार मुस्लिम महिलाओं के लिए जो हमदर्दी दिखा रही है, तो फिर पीड़ित महिलाओं के लिए सरकार की जानिब से किस तरह की फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी। मोहम्मद यूनुस के साथ मैं MS अली, क्राइम कंट्रोल न्यूज़ हैदराबाद। बेल बटन में प्रेस చేయండి।